नमस्कार, मैं नेहा धीमान और फर्स्ट वर्डिक मीडिया की ओर से आज के टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हर दिन की तरह आज भी हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा मुद्दा आप सभी के सामने हम लेकर आएंगे, उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि असल में इस मुद्दे के पीछे कारण क्या है। यूं तो नेता चुनाव के आक्रोश में बड़े बड़े वादे कर देते हैं, उस समय ना तो प्रदेश की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखा जाता है और ना ही उसके पीछे के सर्कमस्टांसेस को देखा जाता है कि वो वादा पूरा हो भी पाएगा या नहीं, और वो वादा फिर अधूरा ही रह जाता है। और ऐसा ही एक वादा है अनुबंध काल को 3 साल से घटाकर 2 साल करने का, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। आज उसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ की कई हस्तियां यहाँ पर जुड़ गई है। आज हमारे साथ हैं सुरेंद्र कुमार नड्डा जी, जो कि महासचिव हैं हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ के। हमारे साथ हैं अविनाश कुमार, जो कि वित्त सचिव हैं महासंघ के, और इन्हीं के साथ हमारे साथ हैं बलबीर सिंह बल्ली जी, जो कांगड़ा के प्रेसिडेंट है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट वर्डिक मीडिया। तो सबसे पहले सुरेंद्र कुमार नड्डा जी, आप ही से हम सवाल करना चाहेंगे कि क्या है अनुबंध कर्मचारियों की मांग और किस मांग को लेकर आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सर्वप्रथम नेहा मैम, फर्स्ट वर्डिक टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ जो जुड़े हुए जितने भी देखने वाले हैं उनका भी मैं तहे दिल से हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि सभी को विदित है कि हमारी जो एक सूत्रीय मांग है, जिसमें हमारा जो अनुबंध कार्यकाल है 3 वर्ष से 2 वर्ष करने के लिए हमारा महासंघ पिछले कई वर्षों से संघर्षरत है जी। जैसा कि सभी को विदित होगा, 2017 में भाजपा ने अपने दृष्टि पत्र में जो कर्मचारी अनुबंध पे रखे जाते हैं, जिनका अनुबंध कार्यकाल 5 वर्ष का रहता था, उसको उन्होंने अपने दृष्टि पत्र में कहा था कि जैसे उससे पहले 3 वर्ष का हुआ था कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे हम 3 वर्ष से 2 वर्ष का कर देंगे। लेकिन आज भी 3 वर्ष से ज्यादा, 3.5 वर्ष का लगभग का समय हो गया है, फिर भी हमारा संघ लगातार इस जो भी हमारी एक सूत्रीय मांग है, इस पे हम सरकार से सुनियोजित ढंग से मिल रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी से मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं। हमारे को हर वक्त बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस सीएम सर का मिला हुआ है। तो हमारा ये अनुरोध रहेगा अभी भी कि हमें ये बहुत ही जल्दी ये तोहफा सरकार जरूर देगी जी। उम्मीद है कि आप लोगों की मांग जो है वो पूरी होगी। बलबीर सिंह जी, आपसे एक सवाल हम यहाँ पर करना चाहेंगे कि जब 2008 में शुरू हुआ था कर्मचारियों को अनुबंध पर रखना, तो उस समय तकरीबन 8 साल का अनुबंध कार्यकाल रहता था। तो जब 8 साल से अब 3 साल हो गया है, तो 2 साल की मांग क्यों? जी नमस्कार मैम, सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आपने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। जैसा कि आपने सही कहा मैम कि जो 8 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल था वो पहले हिमाचल प्रदेश में लागू था, उसके बाद ये घटता घटता जो है 3 साल रह गया है। मैम हमारी तो ये डिमांड है कि जो अनुबंध है वो अनुबंध प्रथा खत्म ही होनी चाहिए। आप पंजाब को देख लें या कुछ अन्य स्टेटों को देख लें कि कमीशन करने के बाद, टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद भी आपको अनुबंध पर रखा जाता है। इवन जो छोटी से छोटी कंपनी भी है, वहां पर जो कर्मचारी रखा जाता है उसका पीएफ कटता है, उसे अदर बेनिफिट मिलते हैं। अगर कैजुअलिटी किसी प्रकार की हो जाती है तो उसके परिवार को जो है सुरक्षा भी मिलती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो अनुबंध कर्मचारी हैं मैम बहुत ही बुरी स्थिति में है, क्योंकि एक तो उनको सैलरी बहुत कम मिलती है और 3 साल तक तो उनका ना पीएफ कटता है, ना इस तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं है अनुबंध कर्मचारियों के लिए। और अगर खुदा ना करे या भगवान ना करे कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी किसी परिवार में हो जाती है, जैसा कि कोरोना काल में हुई है, जो कोरोना वॉरियर थे, डॉक्टर्स अनुबंध कर्मचारी, नर्सेज अनुबंध कर्मचारी, अध्यापक अनुबंध कर्मचारी, तो उनके साथ इस तरह की ज्यादती हो रही है। अगर एक कर्मचारी, अनुबंध कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कोई भी पैसा, कोई भी रुपया जो है नहीं मिल पाता है। और दूसरी बात में आपने सही कही कि हमारी ये मांग क्यों है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं,
भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले बिफोर इलेक्शन जो है अपने घोषणा पत्र में और अपना वादा किया था उन्होंने कि हमारी सरकार आते ही हम अनुबंध कार्यकाल को 3 वर्ष से घटा करके 2 वर्ष करेंगे मैम। और हम यही डिमांड जो है सरकार के सामने रख रहे हैं कि सरकार हमारी मांग माने और अपना किया गया जो वादा है उसको वो निभाए। मैम, अगर सरकार ने वादा किया है तो मुझे लगता है कि सरकार को वो निभाना भी चाहिए और हम पूर्ण विश्वास करते हैं सीएम महोदय पर, हमारे डिप्टी स्पीकर पर, हमारे स्पीकर पर, विधानसभा के जितने भी हमारे एमएलए हैं, जहां जहां हमारी डेलीगेशन मिली है, सरकार से उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपका जो ये डिमांड है, आपकी जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा। जी मैम। तो ये आपकी लगातार मांगे हैं। आपने बताया कि फैसिलिटीज जो है वो नहीं मिल रही है आम कर्मचारी के हिसाब से, अनुबंध पर जो कर्मचारी हैं उन्हें। तो जी मैम। अब थोड़ा सा संगठन के बारे में भी आपका थोड़ा जान लेते हैं। अविनाश सैनी जी, आप वित्त सचिव हैं हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ के। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपके संगठन से कितने लोग जुड़े हैं और हिमाचल प्रदेश में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो अनुबंध पर फिलहाल हैं और जो इस संगठन से जुड़े हैं, जो लगातार मांग कर रहे हैं अनुबंध काल को घटाने की। और थोड़ा इतिहास भी बताएं अपने संगठन का कि कब से ये संगठन जो है संघर्ष कर रहा है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए। नमस्कार मैम। हम फर्स्ट मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन्होंने अनुबंध कर्मचारियों की मांग को उठाया। ही हार्दिक आभार आपका। जैसे कि बताना चाहता हूँ मैम, आज की डेट में अनुबंध कार्यकाल में 19,000 से ज्यादा कर्मचारी जुड़े हुए हैं जो अनुबंध पे कार्य कर रहे हैं। हमारे जो संगठन है उससे 19,000 कर्मचारी, 19,000 से ज्यादा भी कर्मचारी जुड़े हुए हैं और संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं। आपको पता है अनुबंध पे आज की डेट में हेल्थ वर्कर हो गया, डॉक्टर्स हो गए, चाहे टीचर हो गए, कोरोना वॉरियर हो गए, मतलब हर जगह सब जगह ड्यूटी दी कोरोना काल में। सभी को इस बात का पता हुआ है। हमारा संगठन बहुत सालों से चीज काम कर रहा है। पहले भी संगठन श्री पवन जी के पास था मैम, मतलब 2014 से हमारा संगठन कार्यरत है अनुबंध को कम करवाने के लिए। पहले 8 से 5 साल हुआ, 5 से 3 साल हुआ, 3 से अब हम मांग कर रहे हैं 2 साल किया जाए, जो कि सरकार की दृष्टि पत्र है 2017 को, उसमें लिखा गया था कि अनुबंध काल को 3 से घटाकर 2 साल किया जाए। जी, लेकिन वो मांग आपकी पूरी नहीं हो रही है मैम। हम हर जगह सीएम साहब से, मंत्रियों से अलग अलग जगह मिले हुए हैं, सब जगह मिले, हर बार आश्वासन मिलता है, मतलब कब तक आश्वासन देंगे। 15 अप्रैल को बोला 15 अप्रैल को कर देंगे, फिर आगे 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 बात पड़ रही है हर बार। हम चाहते हैं इस बार सरकार इस वादे को जल्द से जल्द पूरा कर दें ताकि कर्मचारियों को दंश झेलना नहीं पड़े, क्योंकि अनुबंध में कर्मचारियों को बहुत कम सैलरी मिलती है और बहुत दूर दराज क्षेत्रों में हमारे साथी कार्यरत हैं। जी बिल्कुल, बहुत दूर दराज क्षेत्रों में जो है पोस्टिंग की जाती है और यही शायद कारण है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भी काफी दूर पोस्टेड हैं, इसी वजह से वो भी इस इंटरव्यू में आज नहीं कनेक्ट हो पाए हैं। तो आपसे सुरेंद्र कुमार नड्डा जी ये जानना चाहेंगे कि अभी भी अगर हिमाचल प्रदेश सरकार नहीं मानती, जैसे कि आप लोग बार बार कह रहे हैं कि 2017 का जो घोषणा पत्र था जिसमें वादा किया गया था कि तो जैसे ही सरकार बनती है, भाजपा की सरकार अगर आती है तो 3 साल से घटाकर 2 साल कर दिया जाएगा। ऐसे ही एक रैली भी थी जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने ये कमिट भी किया था कि अगर उनकी सरकार बनती, अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो अनुबंध काल को घटाएंगे, लेकिन ये मांग अभी पूरी नहीं हुई है। 4 बजट सेशंस अभी तक हो चुके हैं, अब तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। अगर आगामी अभी तो मॉनसून सत्र होने वाला है उसमें भी इसको लेकर कोई घोषणा हिमाचल प्रदेश सरकार नहीं करती है तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, तो आगे की क्या प्लानिंग रहने वाली है फिर आपके संगठन की, तो आगामी रणनीति क्या रहेगी, क्या एक्शन फिर आप लोग लेंगे? सुरेंद्र कुमार जी, आपसे ये हमारा सवाल। मैम, जैसे आपने जो प्रश्न पूछा बहुत ही उचित प्रश्न है हमारे लिए, खास करके हमारे अनुबंध कर्मचारियों के लिए। जी। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, धूमल जी की जो रैली हुई थी उसमें भी पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जी ने पुरजोर ये वहां पे एक नारा दिया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि जो अनुबंध कर्मचारी है उनको
उनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष से 2 वर्ष करेंगे। अभी आपने एक प्रश्न पूछा कि अगर ये नहीं होता है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास ही नहीं, हमें पूरी आस्था है सरकार के प्रति, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, हमारे मंत्रिमंडल के प्रति, सभी जितने भी एमएलए साहिबान हैं। हम जैसे कि सैनी जी ने बताया, बलवीर जी ने बताया कि हम समय समय पर उनसे मिलते रहे हैं। कुछ कारण सरकार ने हमारे को बताए थे कि जैसे कि ये कोरोना काल था पिछले वर्ष भी, कि हम ये करेंगे आपका। जब भी हम मिले हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, हमेशा ही हमें सकारात्मक उनकी तरफ से रवैया मिला है। उसके बावजूद हमें बहुत ही आशा थी कि 13 अप्रैल है उसमें 15 अप्रैल उसमें हमारी इस मांग को सरकार जरूर अनाउंस करेगी, क्योंकि बहुत बड़ा दिन होता है उस दिन का। 25 जनवरी को थी हमें पहले, लेकिन अब जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे 19,000 से ज्यादा कर्मचारी जुड़े हुए हैं हमारे इस हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ के साथ, उनमें से बहुत सारे अपना 2 वर्ष से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। ये एक सोचने वाली बात है, 2 से 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। अगर सरकार 15 अगस्त से पहले या 15 अगस्त को भी अगर कार्यकाल को 3 वर्ष से 2 वर्ष घटा के करती है, तो सरकार के ऊपर भी वित्तीय कोई भी इतना ज्यादा बोझ नहीं पड़ने वाला है। तो हमें पूर्ण आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारे इस एक सूत्रीय मांग को, जो एक मांग है, जो अनुबंध शब्द है, जो कि एक अभिशाप है, जैसे अभी हमारे आदरणीय कोषाध्यक्ष सैनी जी ने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में हमारा अनुबंध कर्मचारी कार्यरत है और उसको 10-12 हजार रुपए की तनख्वाह मिलती है, जो कि बिल्कुल नगण्य है आज की महंगाई के समय में। जैसे हमारा कोई कर्मचारी कोई मुख्यालय कार्यालय में कहीं पे अपना कोई नौकरी कर रहा है, वहां पे उसका जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। हमारे अनुबंध में लगे हुए कर्मचारी लगभग जो भी एक तो कमीशन आते हैं और दूसरे जो कर्मचारी एक बैच वाइज से आते हैं, उनकी आयु सीमा जो होती है वो लगभग 40 वर्ष से ऊपर ही वो आज की डेट में वो बैच वाइज में भर्ती होते हैं। उनके लिए 10-12 हजार रुपए में किसी जिला मुख्यालय में रह करके या किसी दुर्गम क्षेत्र में रह करके अपना जीवन यापन करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत ही कठिन हो रहा है। उन परिस्थितियों में हमारी सदैव जैसे भी मांग रही है माननीय मुख्यमंत्री जी से, समस्त मंत्रिमंडल से। अभी हम बिलासपुर में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उसके बाद मंडी में भी मिले, उससे पहले जब भी हम मिलते हैं सचिवालय में भी हमारी उनसे मुलाकात हुई है। हमें हर वक्त सकारात्मक ही उनकी तरफ से संदेश मिला है। हमें पूर्ण आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास भी है कि आने वाली 15 अगस्त या उससे पहले किसी कैबिनेट मीटिंग में इस चीज को अनाउंस करेंगे और जो हमारे अनुबंध कर्मचारी हैं उनको ये तोहफा दे करके जरूर हमारे को आशीर्वाद देंगे। जी मैम। चलिए, आपकी उम्मीदें जो हैं ये अभी तक तो पूरी नहीं हुई, 3.5 साल से ज्यादा का समय जो है हो गया है, लेकिन उम्मीद है कि अब आगामी जो कैबिनेट की बैठक है या फिर 15 अगस्त जैसे कि आप बात कर रहे हैं, जो सत्र है मतलब उसमें ये मांग जो है पूरी होगी। बलबीर सिंह जी, क्योंकि सेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं और जैसे कि मैंने आपसे पूछा कितने लोग जुड़े हैं, कितने अनुबंध कर्मचारी हैं, कितने लोग आपके संगठन से जुड़े हैं, तो आप कह रहे हैं कि 19,000 है। पिछले बजट सेशन की अगर बात करें तो ये जो सवाल है कि कितने अनुबंध कर्मचारी हैं हिमाचल प्रदेश में, ये बजट सेशन में सरकार से पूछा गया था, जिसका जवाब जो है सरकार ने दिया था कि अभी गिनती हो रही है, अभी पता लगाया जा रहा है। इसको लेकर आपके संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका ये साफ तौर पर कहना था कि ये सवाल टालने वाली बात है और आपके संगठन ने ये आरोप भी लगाए थे कि हिमाचल प्रदेश सरकार को तो अभी के मालूम ही नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में आखिर कितने अनुबंध कर्मचारी है। तो बलबीर सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि इस पर कोई अपडेट अब निकलकर सामने आया है कि एक्चुअल गिनती हो पाई है अनुबंध कर्मचारियों की हिमाचल प्रदेश में, या अभी भी वही हिसाब किताब है जो पिछले सेशन में था? जी मैम आपने बिल्कुल सही जो सवाल है वो उठाया है। अनुबंध कर्मचारी की ये स्थिति है कि सरकार को ही आपने कहा कि मालूम नहीं था कि कितने कर्मचारी हैं, क्योंकि अनुबंध कर्मचारियों की ऐसी स्थिति है कि 3 साल तक जो है उन्हें कोई इस प्रकार का ना कोई बेनिफिट मिलता है, ना किसी प्रकार से पूछा जाता है और ना ही उनकी गिनती जो है हो पाती है। अनुबंध कर्मचारी चंबा जिला से, मैं खुद चंबा जिला से संबंध रखता हूँ, लास्ट कोने से सेक्रेटरीट में शिमला में कार्य कर रहा है 10,000 की नौकरी पर।
और 3 साल अनुबंध पर रहता है, वो टेस्ट निकाल के गया है, कैसी दुर्दशा है। और दूसरी मैम और भी कई समस्याएं हैं, जैसे मान लो अगर हमारी ज्वाइनिंग होती है, मैम अप्रैल में, तो अप्रैल में ज्वाइनिंग का मतलब है कि आपको जो है रेगुलर या मार्च 31 को किया जाते हैं या सितंबर में किए जाते हैं, तो अगले जो 6 महीने हैं वो आपके काउंट नहीं होंगे। इट मींस कि आपको 3.5 वर्ष जो है अनुबंध में काटने पड़ते हैं। अगर हमारी ज्वाइनिंग अक्टूबर में होती है तो हम आगे मार्च में जाकर के ही रेगुलर होते हैं, 3 वर्ष पूरे करने के बाद भी, तो 6 महीने और भी अनुबंध कर्मचारियों को लगाने पड़ते हैं मैम। तो हमारी मांग है सरकार से कि सरकार ने जो अपना वादा किया है अनुबंध कार्यकाल को कम करने का, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि हम एकदम से जो है अनुबंध कार्यकाल खत्म नहीं कर सकते, वित्तीय बोझ पड़ सकता है, तो कम से कम 2 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल करेंगे तो 1 वर्ष का अनुबंध कर्मचारियों को फायदा मिलेगा मैम। और एक और सवाल मेरा था आपसे कि ऐसा भी है कि कुछ कर्मचारियों को जो है प्रोबेशन पीरियड भी होता है, अनुबंध काल खत्म हो गया फिर प्रोबेशन पीरियड होता है, फिर उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। जी मैम 3 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल खत्म होने के बाद एक कर्मचारी जो है वो रेगुलर होता है, लेकिन मैम 2 वर्ष जो है उसे प्रोबेशन पीरियड में काटने पड़ते हैं। इवन मैम जब उसकी प्रमोशन भी होती है तो प्रमोशन पर भी 2 साल का मैम जो प्रोबेशन पीरियड है वो लगता है, यानी उसको एग्जिस्टिंग जो स्केल वही दिया जाता है, एग्जिस्टिंग स्केल मैम, स्केल में कोई अंतर नहीं होता है, बाकी जो है उसका पदनाम बड़ा हो जाता है। कई सारी दिक्कतें हैं मैम, कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन सरकार जो है इसके पक्ष में दिखती है कि अनुबंध कार्यकाल को कम करेगी। लेकिन मैम हमारी ये मुख्य मांग इसलिए है अभी चली हुई क्योंकि 15 अगस्त को यदि ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है, अगर सितंबर के बाद सरकार इस मांग को पूरा करती है तो अधिकतम जो कर्मचारी है हिमाचल प्रदेश के अनुबंध कर्मचारी, उनको फायदा नहीं मिलेगा मैम, क्योंकि जो वादा किया था सरकार ने वो 2017 में किया था और मैम अब 2021 चला हुआ है और 22 में मैम इलेक्शन भी है। जी मैम इलेक्शन भी है 22 में मैम। अगर सरकार हमारी मांग मानती है तो सरकार को भी मैम फायदा होगा 2022 में और हमें भी मैम फायदा होगा। अगर सितंबर के बाद सरकार इस मांग को पूरा कर, तो जो कोरोना काल में मैम आपको पता ही है कि जो कर्मचारियों की नियुक्ति है वो बहुत कम हो पाई है कोरोना काल में, तो बहुत ही कम कर्मचारी रह जाएंगे जिसको इसका फायदा मिलेगा। अगर सरकार अभी हमारे जो मांग है उसको मानती है तो सरकार को भी 2022 में फायदा इसका जरूर मिलेगा और हमें भी मैम फायदा मिलेगा। इसलिए हमारी आपके माध्यम से करबद्ध ये निवेदन है सरकार से कि वो हम अनुबंध कर्मचारियों की मांग को कम से कम पूरा करे और अपना किया हुआ जो वायदा है उसको निभाए। जी मैम। ये तो चले अनुबंध काल को कम करने वाला जो मसला है वो आप लोगों के साथ हमने अभी डिस्कस किया। इसके अलावा अनुबंध कर्मचारी जो वो कर्मचारी जो अनुबंध पर रहते हैं उन्हें और क्या दिक्कतें आती हैं और कौन सी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। अविनाश सैनी जी आप हमें जरूर बताएं कि और कौन सी समस्याएं हैं जो अनुबंध कर्मचारियों को फेस करनी पड़ती है आज के सिनेरियो में। एक तो लीव्स अनुबंध कर्मचारियों को कम मिलती है, जैसे एक रेगुलर कर्मचारी होता है उसकी लीव्स और अनुबंध कर्मचारियों की लीव्स में बहुत डिफरेंस होता है। कई लीव्स होती है जो अनुबंध कर्मचारियों को नहीं मिलती हैं। एक एग्जांपल तो इसका अर्न लीव है, मतलब वो अनुबंध कर्मचारियों को नहीं प्राप्त होती है। एक तो अनुबंध कर्मचारियों की सैलरी इतनी कम है कि नहीं गुजारा हो पाता। आज की डेट में आप देखो महंगाई बहुत ज्यादा है, हर चीज महंगी हो गई है, तो परिवार का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। जो हमारे साथी बहुत दूर दराज क्षेत्रों में होते हैं तो किराया, बस किराया, जाना आना उसी में सारी सैलरी चली जाती है। अगर परिवार का पालन पोषण करना तो बहुत मुश्किल हो गया है आज की डेट में। अनुबंध एक दंश की तरह हमारे कर्मचारियों को डस रहा है। जी सुरेंद्र कुमार जी, एक आखिरी सवाल अब आपसे हम करना चाहेंगे कि अगर जैसे कि आप लोगों की मांग है कि 15 अगस्त तक सरकार जो है वो अनुबंध काल को कम करे, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या इसका नतीजा जो है अभी उपचुनाव जो होने हैं 4 अलग अलग जगहों पर उसमें देखने को मिलेगा? मैम जैसे कि हमारे वक्ताओं ने, हमारे बल्ली जी ने भी एक चीज कही है
सभी बोली जा रहे हैं, हर आदमी, हर जो हमारा संघ के साथ जुड़ा हुआ कर्मचारी है, वो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उससे फायदा अनुबंध कर्मचारियों को होगा या सरकार को होगा। सरकार जब भी कोई वायदा करती है उसको निभाती है, चाहे बीच में जैसे कि कोई भी कारण रहे हो, कोरोना काल रहा हो, हम इस चीज को ये लेके चलते हैं कि अगर 15 अगस्त को नहीं करते हैं, इसको हम नकारात्मक तरीके से कभी नहीं ले सकते, क्योंकि जितनी बार भी हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले हैं, हमें हमेशा ही सकारात्मक संदेश मिला है और वो हमें देखते बोलते हैं कि हमने आपकी डिमांड को पूरा करना है, लेकिन कब करना है ये अभी तक उन्होंने नहीं कहा है। तो हमारे लिए तो जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारी जो एक मुश्त डिमांड, क्योंकि जैसे अभी बलबीर जी ने कहा कि जो ये नियुक्तियां हैं 2019 18-19 के बाद बहुत कम हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो 2-2.5 साल पूरे कर चुके कर्मचारी हैं उनको सीधा सीधा इसका लाभ मिलेगा और दूसरे वित्तीय जो बोझ है वो सरकार के ऊपर भी नहीं पड़ेगा। और सरकार का अगर वायदा आप ये कह रहे हैं कि सकारात्मक जो है हमेशा ही मुख्यमंत्री ने आपको कहा है, सकारात्मक रहे हैं, पॉजिटिव वे में जो है उन्होंने आश्वासन दिए, तो आपको नहीं लगता कि ये जल्दबाजी है? अगर आप बार बार फिर उस मांग को उठाते रहे, अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव है और मुख्यमंत्री आज नहीं तो कल ये मांग पूरी कर देंगे, तो क्या बार बार इस मसले को उठाना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है? हम एक चीज को, इसको आपके प्रश्न को मैं बड़ा सकारात्मक तरीके से लेके चलूंगा कि अगर देखिए सरकार जो है, सरकार के पास एक भी कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है, सरकार के पास और भी कई चीजें रहती हैं, सरकार हो सकता है कोई चीज स्किप कर जाए, हमारा फर्ज रहता है क्योंकि 19,000 कर्मचारियों ने हमें चुन के राज्य कार्यकारिणी में भेजा है, जिला कार्यकारिणी में भेजा है, तो हमारा फर्ज ये बनता है कि सरकार को हम बार बार उसकी याद दिलाते रहें, ताकि जो आने वाला वक्त है वो हम अपने कर्मचारियों को भी उसका जवाब सही ढंग से दे पाए, क्योंकि सभी लोग तो सीधे संपर्क में नहीं रह पाते हैं। तो हमें अपना नहीं, वो 19,000 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं उनका संदेश लेकर के मंत्रिमंडल के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाते हैं। तो हम ये कतई नहीं समझते हैं कि इसका कोई नकारात्मक इस पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि अगर नकारात्मक कोई प्रभाव पड़ने वाली बात होती तो कहीं ना कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्यगण या कोई एमएलए गण, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे लिए कोई नेगेटिव बात बोली होती। उन्होंने कभी भी नहीं हमारे को ऐसा एहसास कराया, उन्होंने हमेशा ये एहसास कराया कि हम आपका ये कार्य बहुत जल्दी पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए हम ये कतई नहीं सोचते हैं कि सरकार इसमें कहीं पे भी नकारात्मक इस बारे में सोच सकती है कि हम बार बार उनसे मिल रहे हैं। हमारा फर्ज है मिलना, बाकी सरकार ने निर्णय करना है, जो हमें पूर्ण विश्वास है कि 15 या 15 अगस्त से पहले सरकार हमारे को तोहफे के रूप में जरूर देगी। जी बिल्कुल, उम्मीद है कि ऐसा हो और 15 अगस्त अब ज्यादा दूर नहीं है, तो देखना होगा कि सरकार आपकी मांगों को पूरा क्योंकि 15 अगस्त की दिन बहुत बड़ा दिन है। जी बिल्कुल, उम्मीद पे ही जीवन टिका हुआ है। जी बिल्कुल, उम्मीद है कि हो जाएगी ये मांग भी पूरी और जल्द ये मांग जो है पूरी होनी भी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने आज मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। आज इस कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अजय पटियाल जी ने भी जुड़ना था, सुनील कुमार शर्मा जी जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने भी जुड़ना था, लेकिन किसी कारणवश एक जगह तो नेटवर्क की प्रॉब्लम थी और कहीं वो व्यस्त हो गए हमारे उपाध्यक्ष महोदय, तो उनकी तरफ से भी आप हमारा अभिवादन स्वीकार करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपने। थैंक यू मैम। थैंक यू, धन्यवाद। फर्स्ट वर्डिक्ट टीवी नेहा धीमान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत।